अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम, आज आपको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ और तबरानी शरीफ इन किताबों में मौजूद है। एक मरतबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा आओ, आज मैं आपको पिछले ज़माने का एक किस्सा सुनाता हूँ। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हों, इरशाद फरमाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, पिछले ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था और वो बादशाह जादू के ज़ोर पर हुकूमत करता था कि उसने एक जादूगर रखा हुआ था, वो उसको जादू सिखाता था और जादू के ज़ोर पर वो हुकूमत करता था। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जादूगर जब बूढ़ा होने लगा तो उसने बादशाह को पैगाम भेजा कि बादशाह, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हड्डियों में वो ताकत नहीं रही, मौत का नहीं पता कब आ जाए, तो कोई लड़का मेरे पास भेज दिया करो ताकि मैं उसे भी जादू सिखा दूँ और आपका काम बना रहे, ये सिलसिला चलता रहे। बादशाह ने अपनी राया में से देखकर एक नौजवान उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम जाया करो जादूगर के पास और जादू सीखा करो। अब वो नौजवान अभी बच्चा था जब उसकी ड्यूटी लगी। वो जादूगर के पास जाता, जादू सीखता, रोज़ाना उसको टाइम देता। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बच्चा जादूगर के पास जाता, जादू सीखता, तो एक दिन घर से निकला जादूगर के पास जाने के लिए। रास्ते में उसे एक मुकाम पर कुछ लोग जमा हुए नजर आए। जब उसने लोगों को देखा तो उसने सोचा, यहाँ पे लोग जमा हैं, क्या वजह है, मैं देखूं तो सही। वो गया तो क्या देखता है, एक राहब है, वो दीन इस्लाम की बातें कर रहा है और उसके पास लोग इकट्ठे हैं। अब राहब ने उस बच्चे को देखा तो बोला, राहिब, तुम लगता है नए आए हो, पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। तो उसने कहा, जी हाँ, मैं आज ही आया हूँ, पहले दिन आया हूँ। राहब कहने लगा कि बच्चे, ये तो बता तू क्या करता है। वो बच्चा कहने लगा कि मैं तो जादू सीखता हूँ। अब राहब उस बच्चे को मुखातब होकर कहता है कि तू जादू सीखता है, ये जादू सीखना कोई अच्छी बात नहीं, तू ऐसे कर, दीन इस्लाम सीख ले, मेरे पास आ जाया कर, मैं तुझे दीन इस्लाम की बातें बताऊंगा। सामीन, उस बच्चे ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, राहब के पास बैठने लगा। जादूगर के पास जो जाने का उसका टाइम था उसने वो कम कर दिया, राहब को टाइम देने लगा। जब राहब को टाइम देने लगा, आस्ता आस्ता उसके दिल में दीन इस्लाम की शम्मा रोशन होने लगी। फिर एक वक़्त आया, वही बच्चा जब जवान हुआ, मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, वो नौजवान दीन इस्लाम पे पाबंद रहा और दीन इस्लाम पर डटा रहा। वक़्त गुजरता गया, वो जो बादशाह था
राया में एक बंदे को ना ये मर्ज लग गया कि उसकी आंखें चली गई, नबीना हो गया। अब हजरात, आंखों की कदर उससे पूछिए ना जिसकी आंखें नहीं है, नबीना है, नहीं नजर आता। उससे पूछिए कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है आंखों का होना। हमारी ये खुश नसीबी नहीं, मैं इसको कहूँगा कि अल्लाह ने आंखों वाली नेमत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, मुस्तफ़ा करीम के फरमान पढ़ने को दिल नहीं करता। आंखों वाली नेमत मौजूद है। बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसकी राया में से एक बंदे को ये मर्ज लाहिक हुआ कि उसकी आंखों की बिनाई चली गई, तो उनमें से किसी एक ने मशवरा दिया, जी फला जगह पे एक ऐसा तबीब रहता है जो हर मर्ज का इलाज जानता है। हजरात, अब वो बंदा जो नबीना था उसको लेकर उस बंदे के पास ले गए, उस नौजवान के पास। नौजवान ने कहा, भाई ठीक है, मैं इलाज करता हूँ, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे, आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए ये एक शर्त है। उसने कहा, भाई मेरी आंखें वापस आ जाएं, ठीक हो जाएं, रोशन हो जाएं, इसके लिए जो भी तुम मुझसे वादा लेना चाहते हो ले लो, जो भी तुम शर्त कहोगे मैं उसको पूरी करूंगा। तो उस नौजवान ने कहा, भाई शर्त ये है, अगर तुम चाहती हो ना कि आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, उस रब को वहदहू ला शरीक मानना पड़ेगा जो कुल कायनात का मालिक व मुख्तार है। उसने कहा, ठीक है, मैं इस्लाम लाने के लिए कबूल हूँ। वो हजरत ईसा के दौर का वाक़या है जो मुस्तफ़ा करीम सुना रहे हैं, मुस्लिम शरीफ और तबरानी शरीफ में मौजूद है। अब हजूर फरमाते हैं, उसने पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। उस नौजवान ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज की, या इलाहुल आलमीन, ये बंदा तेरा बंदा है, राह रास्त पर आ गया है, तो मौला इसकी आंखों की बिनाई वापस कर दे। अब मेरे नबी फरमाते हैं, उस नौजवान के हाथ बाद में चेहरे पे आते हैं, उसकी दुआ बाद में ख़त्म होती है, खालिक़े कायनात उस बंदे को उससे पहले आंखें अता फरमा देता है। तो हजरात, जब आंखें मिल गई, बादशाह के पास गया, मुसलमान तो हो चुका था। बादशाह ने पूछा, ये कौन सी दवा है जो उसने तजवीज़ की है तो तुझे आंखें मिल गई? इतना बड़ा वो हकीम है, इतना बड़ा वो तबीब है। वो बोल के कहने लगा, बादशाह दवाई एक की उसने तजवीज़ की है कि उसने बोला, कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, तेरी आंखें लौट आएंगी। मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, रब ने मेरी बीनाई वापस कर दी। बादशाह हैरान होकर कहने लगा, कौन सा रब? वो कहता है, वही रब जो कुल कायनात का पालने वाला है, जिसने तुझे भी पैदा किया है और मुझे भी पैदा किया है। हजरात, ये बात सुनने की देर थी, उसने उस नबीने शख्स को कत्ल करवा दिया जिसकी आंखें ठीक हो गई थी। क्यों कत्ल करवाया? कि वो अल्लाह को मानने लग गया था। बादशाह ने पैगाम भेजा, उस लड़के को लेकर आओ। जब लड़के को पेश किया बादशाह के सामने, बादशाह ने हुक्म दिया, इस लड़के को ले जाओ, पहाड़ी के ऊपर जाके इसे नीचे गिराओ। जब लड़के को लेकर गए, उस नौजवान को लेकर गए, पहाड़ी पे चढ़े तो कुछ बंदे उसे धक्का देने लगे। उस नौजवान ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं मौत से नहीं डरता, ये तो एक दिन आनी है, लेकिन तू मुझे बचा, इनको अपना जलवा दिखा। ये न कहें कि रब कमज़ोर है, हम उसको कैसे माने, वो बचा नहीं सका अपने बंदे को, अपने मानने वाले को। अभी उसने ये दुआ की, जो लोग उसे पहाड़ी से नीचे कराने आए थे वो खुद
हुद सारे के सारे नीचे गिर गए पहाड़ी से और मर गए। वो नौजवान आया बादशाह के दरबार में, आकर कहने लगा देखो भाई मैं बच गया हूँ। उसने कहा अच्छा तू बच गया है। उसने फिर चंद बंदों को कहा, उनकी ड्यूटी लगाई, कहा कि इनको ले जाओ और इसको ले जाके कश्ती पे सवार करके दरिया में इसको डबो दो, दरिया में गिरा देना, इसको मर जाएगा। अब दूसरी मर्तबा जब उसने ऐसा किया तो वही मामला हुआ। दरिया में लेकर गए, कश्ती पे बिठाया, सवार किया, तो दरिया में जाकर जब डुबोने का वक़्त आया, उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अपनी कुदरत का जलवा दिखा। तो वो कश्ती वाले खुद मर गए जो उसे मारने लेकर चले थे। वो फिर बादशाह के दरबार में आया, आकर कहता है कि देखो भाई मैं बच गया हूँ। अब बादशाह कहने लगा तू चीज क्या है, तू क्या बला है, तू कैसे मरेगा? वो कहता है मैं तुझे अपने मरने का तरीका बताता हूँ, मैं मर सकता हूँ। मरने का तरीका मेरा ये है, मुझे कैसे मौत आएगी, तू सारी मखलूक को इकट्ठा कर, जो तेरी राया है, जो तेरे मानने वाले हैं, उनको इकट्ठा करके मुझे एक दरख्त के साथ बांध, दरख्त के साथ बांध के मुझे तीर मार तो मैं मर जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। उसने ऐलान करवाया, सारी राया उसकी इकट्ठी हो गई, सब मानने वाले इकट्ठे हो गए, उस नौजवान को दरख्त के साथ बांधा। अब उलमाए किराम यहाँ नुक्ता भी पेश करते हैं कि देखो जो सफ़ेद बालों वाला होना ये कोई बात नहीं है कि उसके पास वलायत की ज्यादा ताकत हो। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरा, जो बंदा जवानी में तौबा कर ले वो रब को बड़ा प्यारा लगता है, वो अल्लाह को बड़ा महबूब लगता है। जब राया को हुक्म दिया, सारे इकट्ठे हुए, उस नौजवान को दरख्त के साथ बांधा। अब तीर मारने लगे तो उस नौजवान ने कहा ऐसे नहीं मैं मरूंगा, ऐसे कर जब मुझे तीर मारने लगे ना तो रब का नाम ले लेना, तो फिर मेरी मौत आ जाएगी। अब तीर मारते वक्त उसने रब का नाम लेके तीर मारा, तो वो तीर जब उसके जिस्म पे लगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बान हो गया। अब जो राया देखने वाली थी ना, वो देख रही है कि ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम है कि एक बंदा अपने रब के नाम पर अपनी जान दे रहा है। जब राया ने ये मामला सारा देखा, उसकी रूह तो कफसरे अंसरी से परवाज कर गई, वो तो फोत हो गया, रूह निकल गई। लेकिन जो देखने वाले थे उन सब ने ये देख कर कलमा पढ़ा और सारे के सारे मुसलमान हो गए। तो हजरात हमें इस करीम और लजपाल नबी की हदीस मुबारका से ये सबक हासिल होता है कि हम उस रब के साथ प्यार करें, दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत करें, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान हैं उन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो हम भी दुनिया में नाकाम नहीं रहेंगे। आज हम कहते हैं कि हमारे हालात कैसे हो गए, माल है बरकत कोई नहीं, दौलत है उसमें बरकत बिल्कुल नहीं रही, अल्लाह ने ढेरों पैसे दिए हैं लेकिन पता नहीं लग किधर जाते हैं। भाई जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले बन जाएंगे, दीन इस्लाम की पैरवी करने वाले बन जाएंगे, हमने फकत जुबान से माना है अभी तक, जब दिल से मान लेंगे ना दीन इस्लाम को और दीन इस्लाम की पैरवी करेंगे, तो देखना अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा, हर मोड़ पर हमारी मदद होगी। दुआ है खालिक़े कायनात हम सब को दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।